नमस्कार दर्शकों, हरियाणा के जिला हांसी, तहसील हांसी के गांव गुराना स्थित आर्यवर्त गौ संस्थान में गौंश के लिए सुरक्षित शेड की गंभीर कमी बनी हुई थी। वर्ष 2011 से संचालित यह गौशाला आसपास के 9 गांवों की सर्वजातीय गौशाला है। गौशाला के रजिस्टर के अनुसार यहां करीब 1100 गौंश मौजूद है, जबकि गौंश की संख्या समय समय पर बढ़ती रहती है। गौशाला में कुल 6 शेड होने के बावजूद उनमें क्षमता से अधिक गायों को रखना पड़ता था। इससे गौवंश को गर्मी, सर्दी और बरसात के दौरान परेशानी होती थी। भीड़ के कारण बीमार, बूढ़े और कमजोर पशुओं के घायल होने का खतरा भी बना रहता था। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए 9 गांवों की पंचायत और गौशाला समिति ने गौ सुरक्षा अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गौशाला पहुंची। सर्वे टीम ने गौवंश की संख्या, मौजूदा शेडों की क्षमता, गौशाला के रजिस्टर और निर्माण के लिए उपलब्ध स्थान का निरीक्षण किया। सर्वे में गौवंश के सुरक्षित रखरखाव के लिए 150 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा आधुनिक शेड बनाने की आवश्यकता निर्धारित की गई। इसके बाद गौ सुरक्षा अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आर्यवर्त गौ संस्थान गुराना में विशाल शेड का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं गांव गुराना में, गुराना की आर्यवर्त गौशाला में। गांव की पंचायत और गौशाला कमेटी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गौशाला के लिए, गायों के लिए एक बड़े शेड की प्रार्थना लेकर गई थी और संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर आज सर्वे टीम को भेजा है। तो अभी हमारे साथ आर्यवर्त गौशाला गांव गुराना की कमेटी मौजूद है, जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में यहाँ की शेड की प्रार्थना लेकर गई थी। तो बात करते हैं कमेटी प्रधान जी से। नमस्ते। नमस्कार जी, आपका परिचय? मैं वेद बुरा गाँव बदावट से हूँ और गौशाला का प्रधान हूँ। तो सर, सबसे पहले हमें बताइए कितने गांवों की ये गौशाला है? ये लगभग 9 गाँव की है। वैसे हेल्प हम नज़दीक के जितने गांव हैं उनसे दान वगैरह लेते हैं। तो प्रधान जी, क्या प्रार्थना लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के पास? संत रामपाल जी के पास हमारे पास गोवंश 2000 से भी ज़्यादा है और शेड की कमी है, और संत रामपाल जी महाराज के पास हम शेड के लिए प्रार्थना लेकर गए थे। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो ये गौशाला में अभी हम हैं, और ये आप देख रहे हो 45 बाई 140 का ये बड़ा हॉल है, जिसमें 500 से ज़्यादा गाय यहाँ पर अभी रखी हुई है। तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि शेड की कमी होने के कारण बहुत ही सैकड़ों गायों को एक साथ इकट्ठा रखा जाता है। उनके खुले में घूमने की व्यवस्था कम हो पाती है। तो ये अभी जो हम खड़े हैं, ये गौशाला की है या पंचायती भूमि है? ये गौशाला की ज़मीन है। गौशाला की? हाँ जी। तो यहाँ जो शेड पास हुआ है वो इसी जगह पे बना जाएगा? शेड इसी जगह पे बनेगा। गुरुजी का आशीर्वाद तब बना, तो दो साइड पीछे बन जा रहे हैं। सेम लोकेशन लेके दोनों साइडा की 2 साइड पीछे हो जाएंगे। बीच में 20 फुट की गैलरी छोड़ी के ना, गुरुजी के अगर 2 साइड मंजूर हो तो दोनों इनके आगे हो जाएंगे। या ये 300 फुट का डंडा है, इस तरह 140 280 और 20 फुट के बीच में गड़ी। अगर गुरुजी की कृपा हुई, 2 साइड मंजूर हुए तो हम दोनों साइड बनवा लेंगे और इसमें हमें बढ़िया काम हो जाएगा। तो 150 बाई 50 के शेड में कितनी गाय आसानी से रह सकती है? 150 बाई 50 में लगभग 150 गाय रह जाएंगी। 150? हाँ, 150 गाय रह जाएंगी आराम से। लगभग जब पूरा इंडिया के हुआ लगभग 150 गाय तो आ जाएंगी। 150 गाय आ जाएगी। अच्छा, तो 2 शेड की अगर बात करें तो 300 गायों का समाधान हो जाएगा। 300? हाँ, 300 गौ माता अपना आराम से 2 साइड में रह सके। तो गौशाला में सभी गायों की यहाँ पर प्रॉपर रूप से रजिस्टर में एंट्री की जाती है। कितने बछड़े हैं, कितनी बछड़ी है, कितने गोवंश नए पैदा हो रहे हैं, कितने आसपास के गांव द्वारा यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, सारा यहाँ पर ईयर वाइज पूरा यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। तो प्रधान जी, इस जो रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है इसके बारे में बताएं। ये जो रजिस्टर है हमारा, गोवंश उपस्थिति, जन्म एवं मृत्यु व पैदाइश विवरण, तो इसमें जैसे ही कोई बाहर से गाय लेकर आता है उसका पूरा विवरण इसके अंदर चढ़ाते हैं हम। डेट वाइज चढ़ाते हैं। जैसे अब जो है
दुधारू गायें हैं वो 20 हैं, शुष्क गायें जो दूध नहीं देती वो 625, 627, 628, 630 इस प्रकार घटती बढ़ती रहती हैं। फिर बछड़ियाँ हैं जैसे उनका विवरण दिया गया है। उसके बाद बछड़े हैं, बैल व सांड हैं, उनका पूरा विवरण दिया जाता है। जैसे ये 378, 379 है। मृत्यु जिसकी हो जाती है उसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाता है, जो बच्चा पैदा होता है उसका रिकॉर्ड है। और इस प्रकार कुल हाँ जो आते हैं वो उनका दाखिला किया जाता है। ये उनके नाम हैं जो जैसे एक बछड़ी कृष्ण स्नोक भरत सिंह गांव गिराई से लेकर आया, एक बछड़ी और ये एक गाय ये कंवर सिंह खरकड़ी से लेकर आया। सब हम उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कुल कितने गोवंश हैं? अभी फिलहाल 1091 हैं। तो अभी गुराना की गौशाला में सर्वे टीम द्वारा यहाँ पर सर्वे किया गया है, तो पूरा यहाँ पर मौका मुआयना किया गया है, गायों को देखा गया है, शेड देखा गया है, हर एक व्यवस्था का जायजा किया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम द्वारा यहाँ पर सर्वे किया गया है। तो सर्वे में क्या निष्कर्ष आया है, क्या रिपोर्ट आई है, जानते हैं सर्वे टीम से। नमस्ते अच्छा जी। तो सर यहाँ पर जितने शेड है उसमें कितने पशु आ जाते हैं? शायद है जी, इसमें पशु तो 1200 भी हो जाए, 1300 भी हो जाए, 1100 भी हो जाए। आने की कैपेसिटी तो इनकी लगभग 500-700 ही आ सकते हैं। अगर आराम से रहे तो इतने ही आ सकते हैं। इसमें एक बड़ा शेड है बाहर, उसमें खुले में या पलटने पड़ते हैं पशु, कभी वो गिल्ला हो जाता है, फिर वो दूसरी साइड 2 जगह चाहिए ना पशु के लिए, वो अलग चाहिए, कभी उसमें अलग चाहिए, एक जगह तो रह नहीं सकता पशु, वो गिल्ला हो जाता। कोई बाहर करते को चारे के लिए भी चाहिए जगह, सारी जगह को मिलाते हुए इनको साइड की एक की ज़रूरत है। तो पशुओं की जो अभी संख्या है उसके हिसाब से एक साइड की चाहिए इनको, फिलहाल तो एक साइड चाहिए, बाकी और साइड बनने भी लग रहे हैं, 2 ये बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं। यहाँ पे एक साइड की आवश्यकता है फिलहाल। कितने साइज का वो हो? 50 बाई 150 तो 150 बाई 50 फुट का ये शेड हो? हाँ ये साइड होगा। इसके लिए जगह भी देख ली, हम दिखाई है, पशु भी दिखा दिए। उसकी ऊंचाई क्या रखी जाए? उसकी ऊंचाई 18 से 20 बोल रहे हैं, लगभग इतनी चाहिए पशु के लिए, नीचे धूप नहीं आओ ताकि हवादार रहे, खुला रहे। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम ने गौशाला के सभी शेडों, खुले क्षेत्र और गौवंश की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया। गौशाला के रजिस्टर में करीब 1100 गौवंश दर्ज मिले। वर्तमान में 6 शेड उपलब्ध थे, लेकिन उनमें क्षमता से अधिक पशुओं को रखने के कारण भारी भीड़ बनी हुई थी। सर्वे में यह भी सामने आया कि घायल, बीमार, बूढ़े और कमजोर गौवंश के लिए पर्याप्त सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं है। पूरे निरीक्षण के बाद एक 150 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा शेड बनाने की आवश्यकता निर्धारित की गई। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। इसके बाद प्रार्थना पास हो गई। प्रार्थना पास होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आर्यवर्त गौ संस्थान गुराना में एक 150 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा आधुनिक शेड बनाने का कार्य शुरू किया गया। इस शेड के निर्माण पर लगभग 12 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। शेड के निर्माण के लिए सरिया, सीमेंट, रेती, बजरी और अन्य आवश्यक निर्माण सामग्री गौशाला पहुंचाई गई। इसके साथ जेसीबी, ट्रैक्टर और निर्माण में उपयोग होने वाली मशीनें भी मौके पर पहुंची तथा नींव तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया। इस निर्माण का पूरा खर्च संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उठाया जाएगा। गौशाला समिति या ग्रामवासियों से किसी प्रकार की राशि नहीं ली जाएगी। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के हांसी जिले के गांव गुराना के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर गौशाला के अंदर एक शेड का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर गौशाला के बाहर सभी ग्रामवासी, सभी सेवादार मौजूद हैं और यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण करने के बाद ये पूरा जो काफिला है यहाँ पर गौशाला के अंदर प्रवेश करेगा और उस स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा शेड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। तो गौशाला की पूरी कमेटी कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पहुंची थी और प्रार्थना लगाई थी कि यहाँ पर एक गायों के लिए शेड की आवश्यकता है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव की प्रार्थना पर तुरंत यहाँ पर शेड बनाने के आदेश कर दिए और आदेश पाते ही पूरी सेवादारों की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और आज यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सभी सेवादार लाइन में लगकर मंगलाचरण कर रहे हैं और उसके बाद
यहाँ पर जो इस गौशाला के अंदर जहाँ पर शेड का निर्माण कार्य किया जाएगा वहाँ पर ये पूरा काफिला पहुँचेगा और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आज पूरी 9 गांवों की मौजूदगी में यहाँ पर इस गौशाला के शेड की नींव रखी जाएगी। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख रहे हो आर्यवर्त गौ संस्थान गुराना, रजिस्टर नंबर 836, गौ सेवा राष्ट्र सेवा। यहाँ पर गौशाला के बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर सभी जो ग्रामवासी हैं हाथों में फूल की मालाएं लेकर खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही मंगलाचरण संपूर्ण होगा, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत इन ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा और वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांव गुराना, जिला हांसी, हरियाणा से। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर अभी स्वागत का सिलसिला शुरू हो रहा है। गांव के सरपंच जी है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। तो एक एक करके जो सभी ग्रामवासी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल माला डालकर स्वागत कर रहे हैं। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर फूलों की वर्षा भी उनके स्वरूप पर लगातार की जा रही है। तो यहाँ पर जय जयकार हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी की और यहाँ पर स्वागत का सिलसिला जारी है। जय जयकार हो रही है कि आज संत रामपाल जी भगवान जी ने उनके गांव की इस गौशाला के अंदर यहाँ पर जो शेड का निर्माण कार्य का यहाँ पर शुभारंभ किया है, उससे पूरे गांव के अंदर खुशी का माहौल है। और ये सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि आसपास के 9 गांव की ये गौशाला है, जिसके अंदर 2000 के आसपास गायें हैं, जिनको सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित आवास और उनकी सारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक आधुनिक शेड का निर्माण कार्य आज यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, गांव के सभी गणमान्य लोग, सभी ग्रामीण एक एक करके संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज भव्य स्वागत गांव गुराना, जिला हांसी, हरियाणा के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का किया जा रहा है कि इस मदद से इन गौओं को, इन गोवंश को जो जीवन दान मिलेगा, जो परेशान थे, जो गौवंश परेशान थे, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर गौशाला के अंदर शेड का जो निर्माण कार्य करवाया है, उसको लेकर आज पूरे गांव के अंदर बहुत ही खुशी का माहौल है और पूरे गांव के अंदर जोश है कि संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए दर्शकों, अभी अंदर लेकर चलते हैं आपको। अभी ये काफिला यहाँ से शुरू हो चुका है, लगातार अभी स्वागत का सिलसिला जारी है। एक एक करके सभी ग्रामीण फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर। यहाँ पर फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, फूलों की वर्षा की जा रही है। और देखिए, गांव के बुजुर्ग हैं, वो भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को अपने सर पर रखकर पूरा काफिला यहाँ से चल पड़ा है, गौशाला के अंदर प्रवेश कर रहा है। गांव के सरपंच और गणमान्य लोग यहाँ पर पूरे काफिले के साथ चल रहे हैं और अभी ये काफिला इस गौशाला के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर रहा है। तो अंदर से भी आपको अभी इधर देखेंगे तो आप माताएं बहनें भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूलों की वर्षा कर रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण पहुँचे हुए हैं और जोरदार स्वागत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का किया जा रहा है। अभी गौशाला के प्रधान जी हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को अपने सर पर रखकर यहाँ पर गौशाला के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए, मुख्य द्वार से यह पूरा काफिला अंदर प्रवेश कर रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर गांव के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा और सभी गणमान्य लोग पहुँचे हुए हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर जय जयकार हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी की। अभी गांव गुराना के सरपंच जी हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को अपने सर पर रखा हुआ है, सर पर बैठाया हुआ है। आज ये है संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा, ये है उनका सम्मान। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर आज पूरा जोश है इन सभी 9 गांव के लोगों के अंदर, पूरी सरदारी के अंदर, कि आज संत रामपाल जी महाराज जी जैसे ही उनके गांव में पहुंचे हैं तो सभी लोग उनके स्वागत में यहाँ पर उनके स्वरूप को अपने सर आंखों पर बैठाकर यहाँ पर आगे चल रहे हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर
जो लोग हैं, गौशाला की कमेटी है, गौशाला के प्रधान हैं, ग्रामीण हैं, सभी लोग चल रहे हैं। बदल रहा युग बदल रहा है रे, बदल रहा युग बदल रहा, देवों ने आरती उतारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। हमरे भी द्वारे तुमरे भी द्वारे, आंगन आंगन घर घर राम जी पधारे। झूमे नभ जल थल तीनों लोकों में हलचल मच रही भारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। हे उतर रही मेरे राम की सवारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। सोने की नगरी रत्नों की धरती चमक न्यारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। किसान सरदारी हो। शेड निर्माण का कार्य शुरू होने पर 9 गांवों की पंचायत, गौशाला समिति, सरपंच, खाप प्रतिनिधि, बुजुर्ग, महिलाएं और ग्रामीण बड़ी संख्या में गौशाला पहुंचे। गौशाला समिति और 9 गांवों की सरदारी ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान का स्वरूप और सच्चा गौ रक्षक बताते हुए उनका आभार व्यक्त किया। तो गांव गुराना के सरपंच जी हमारे साथ हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आर्यवर्त गौ संस्थान गुराना की तरफ से तथा नौगामा सर्वजातीय खाप की तरफ से सभी को नमस्कार, राम राम, सत साहिब। क्या कुछ कहोगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी का इस गौशाला में भव्य स्वागत किया जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आज हम ठीक आज से 4 दिन पहले गुरुजिया का चरणा में प्रार्थना लगाई थी कि वह गौशाला में गायें ज्यादा हैं गुरुजी, और हम प्रार्थना लगाते हैं कि गौओं के लिए एक शेड का निर्माण करवाया जाए, टीन शेड। तो एतवार ना हमने प्रार्थना लगाई थी और आज बिरवार होया है। चट मंडार पट दाड़ देसी भाषा में, ना को सरकार के पूछना, ना को जेई के एस्टीमेट पूछने। आज हमारा नीम का जो नीम रखी जाएगी, जो शिलान्यास कराया जाएगा, और शिलान्यास के कराया जाएगा, एतवार ने प्रार्थना लगाई थी, रात काम में शुरू हो जाएगा। तो हम तो यह कैस काम पर गुरु जी ने जो भी कृपा दृष्टि गुराना काम पर दिखाई है, इसके लिए हम गुरु जी के सत सत आभारी है। तो आज बड़ी संख्या में यहाँ पर गांव के लोग पहुँचे, गणमान्य लोग पहुँचे, पूरे ग्रामीण पहुँचे, क्या कुछ कहना है, कितना भाव है, कितना जोश है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कल्ले गुराना गांव की गौशाला नहीं है। असल तो गौशाला या धार्मिक संस्था सभी की हुआ है, लेकिन ये नौगामा सर्वजातीय खाप की गौशाला है। इसमें कल्ले गुराना नहीं, 9 के 9 गांवों के सरपंच, 9 के 9 गांवों के खाप प्रधान, पूर्व प्रधान, 9 के 9 गांवों की सरदारी पहुँची हुई है। और 9 के 9 गांवों की सरदारी ने गुरुजियों के चरणों में नमन किया है, गुरुजियों का आभार व्यक्त किया है। और हम तो यह कहेंगे आखिर में, वह गुरुजियों से यह प्रार्थना है, वह अपनी कृपा दृष्टि हमारी गौशाला पर, हमारे 9 गांव पर, हमारी गुराना गांव पर बनाए रखें। तो कितना बड़ा शेड का निर्माण आज यहाँ पर करवाया जाएगा? ये निर्माण शेड का होगा 150 बाई 50 का, 150 बाई 50 का शेड का निर्माण होगा। और गुरुजी ने यह भी कहा था, भाई 150 बाई 50 का निर्माण करवा लो, कसर मसर रहोगी फिर आप यहाँ फिर कट जावांगे। अच्छा जी। हाँ, गुरुजी ने आगे के लिए भी आश्वासन दिया आपको? 24 घंटे दरवाजे खुले गुरुजी के, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। गरीब के लिए, असहाय के लिए, किसान के लिए, अन्नदाता के लिए, संत रामपाल जी महाराज के 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। हमने तो धरती पर, पूरी धरती पर आज पहला वो संत देखा है जो किसी ने समाज ने दीन दुखिया न कुछ देवा है। नहीं लेनी है तो कड़े आंडा है, कुर्ते रंगाए, उनका तो जकराए को नहीं। तो इस साइड से कितना फायदा इस गौशाला को होगा? देखिए, इस साइड से 300 से 400 जो पशुधन है ऊपर नीचे बैठे कई वर्गा में, उनमें तो 10-10, 20-20 घटाए गए न। जिस साइड में 50 गायों की कैपेसिटी है उसमें 70 पर रखी हैं, जिसमें 200 की कैपेसिटी उसमें 300 पर रखी हैं। तो मैं तो यह कहूँगा, गौ माता का बहुत बड़ा सहारा लगेगा, गौ माता अपना आराम से बैठ सकेगी, गौ माता अपना आराम से चर सकेंगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। बहुत सर नमस्कार।
नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। रामपाल सरपंच, गांव खानपुर, तहसील हांसी, जिला हांसी। तो सरपंच जी क्या कुछ बताओगे, आज गौशाला के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक शेड का निर्माण कार्य आज शुभारंभ करवाया। गौशाला में मैं सेक्रेटरी पद दे रखा है अपने 9 गांवों को। इबके पर सेक्रेटरी का पद दिया 3 साल के लिए। इसकी सेवा के लिए सरपंच भी हर गांव की सेवा भी कराएंगे, गौशाला की सेवा करेंगे। रामपाल महाराज जी के पास हम गए थे सारी कमेटी, तो आज पता लग गया, तो सवेरे सवेरे कल सर्वे करने के लिए आए थे। आज तो नहीं बोले निम्न तरह है, तो हम तो खुशी में इतने मना रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या उम्मीद थी जब आप प्रार्थना लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए थे, क्या उम्मीद थी कितना समय लगेगा, मंजूर होगी या नहीं होगी? नहीं, अमन तो पता था जी। जब बाढ़ आई हमारे गांव खानपुर में 25 लाख का सामान दे रखे, 25,000 पाइप दे रखे, 5 मोटर दे रखी। वही भी हमें बरवाड़ा गए थे संत रामपाल महाराज जी के पास, वहीं भी एक दिन पास कर दिए थे। कागज की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, कोई कागज की नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी। सरकार के तो बहुत कागज पिटने पड़ते हैं, महाराज जी ने तो सेकंड का काम किया। तो कितनी जल्दी आपकी प्रार्थना मंजूर हो गई थी? प्रार्थना हमें तो जी खड़े खड़े मंजूर हो गई थी। यानी हाथों हाथों हाथ। अभी हमारे साथ चेयरमैन जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपके न्यूज को देखने वाले सभी दर्शकों को सत साहिब। अच्छा हाँ, मैं एक्स चेयरमैन भूपेंद्र गांव गुराना। अच्छा जी। हाँ, और रामपाल महाराज के चरणों में सत सत नमन। अच्छा चेयरमैन जी क्या कुछ बताओगे आज के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? आज का इतना बढ़िया कार्यक्रम है, ये एक सभी समाज का, गोवंश का जो इतना पुण्य का काम किया है, शायद ही कोई भगवानी के रूप में यहाँ रामपाल महाराज जी आए हैं। हाँ, तो यहाँ पर इस गौशाला के अंदर जो आज शेड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे? कितने गौवों को फायदा होगा, कितनी इस गौशाला को जरूरत थी? क्योंकि बता रहे 9 गाँव की ये सर्वजातीय गौशाला है। गौशाला में एक शेड की जरूरत थी और रामपाल महाराज जी ने 2 देने की घोषणा की थी, लेकिन कमेटी ने एक ही में स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें रामपाल महाराज जी का। मांगी एक थी, दे ही दो। ऐसा संत को देखा जी एडवांसमेंट? नहीं, ऐसा संत ना कोई देखा, ना शायद कोई इस धरती पर आ सकता। अच्छा जो रामपाल महाराज जी ने जो करके दिखाया, करके दिखाने से ही पता चलता है। वो तो संतों का भी हो नहीं और सारी चीजें हैं इस धरती पे। ठीक बात। लेकिन पीछे मिट्टी के भी 2000 चक्कर गांव ने मांग करी थी, 2100 के लगभग चक्कर हम नहीं डाले मिट्टी के। अच्छा जी। हाँ, बहुत बढ़िया काम करा है तीनों, जो दोनों स्कूलों में और हॉस्पिटल में, सभी शमशानों में। अच्छा। कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी पहल कर दी थी भाई कोई कमी हो तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन 2000 कहा था, 2100 डाले। डंपर डाले जी? हाँ, डंपर डाले जी मिट्टी के, रामपाल महाराज जी ने डलवाए जी। अच्छा जी। हाँ, और गांव की तरफ से सरपंच साहब के साथ जाकर हमने 2000 चक्करों की डिमांड रखी थी। अच्छा जी। हाँ। 100 डंपर फालतू ही ले? 100 डंपर फालतू डलवाए। अच्छा जी। हाँ, इसी जो पीछे पानी चढ़ा था, सभी पाइपों की, मोटरों की सभी व्यवस्था करके सभी किसानों की कणक भिजवाई। और इसका तो कहना है कि छोटे जमींदारों के लिए खाद बीज दवाई जो फ्री करी है, ये तो शायद सरकार भी नहीं कर पाई अभी तक। अच्छा जी। इतने सालों में जो रामपाल महाराज ने कर दिया। हम तो इसके जो इतने सराहनीय कार्य करे हैं, इनके लिए इनका जितना भी धन्यवाद करा उतना हमारे शब्दों में कम है। ठीक। तो प्रधान जी, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, समाज सेवक हो, तो आप जब समाज के अंदर जाते हो तो आज कैसी छवि है संत रामपाल जी महाराज जी की? क्या कुछ कहना है लोगों का? जी की इतनी छवि है, मैं थोड़ा इस चीज से अटका था, लेकिन मैं महाराज जी के आश्रम में गया, वहाँ का माहौल देखा, सारी चीजें देखी, तो मैं भी इतना इसके प्रति हो गया कि शायद ही भगवान से मिल लिया। अच्छा। मैंने बहुत अच्छा लगा और मिलते भी रवांगे। अच्छा जी। हाँ, और पहली बार में ही मिट्टी के लिए गए थे, वहाँ जो की व्यवस्था देखी आश्रम की, बहुत बहुत बढ़िया, कोई भी किसी प्रकार की होनी, इतनी साफ सफाई, इतनी खाने की व्यवस्था, इतनी ही पब्लिक की सेवा करी जावा है। जी जी। हाँ, जो कोई कमी नहीं छोड़ी जाती वहाँ। अच्छा जी। हाँ। तो दर्शकों, अभी और भी हमारे साथ यहाँ पर गांव के गणमान्य लोग मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब, सत साहिब। मेरा नाम कुलदीप बुरा भाई साहब, गांव गिराए है और सर्व जातीय नोगामा बुरा काप का पूर्व में प्रधान रहा हूँ। अच्छा। तो प्रधान जी, क्या कुछ कहोगे आज संत रामपाल जी महाराज जी जो सामाजिक कार्य इस गौशाला के लिए करवाने जा रहे हैं, उसके लिए को कैसे देखते हैं, क्या कहोगे उसके लिए? भाई मैं तो धन्यवाद करना चाहूँ गुरु जिया का। हमारी गौशाला में कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने फैसला लिया भाई महाराज जिया से गऊँ के लिए शेड लेके आवांगे। तो हमें संडे को 19 तारीख को 19 जुलाई ने महाराज जिया के चरणों में गए। वहाँ महाराज जिया ने हमारी अरदास सुनी, हमने शेड के लिए प्रार्थना रखी। महाराज जिया के गऊँ के लिए एक शेड की आवश्यकता है, तो महाराज जिया ने तुरंत हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और परसों मंगलवार को ही अपनी टीम भेज के मतलब सर्वे करवा लिया गया। और आज
महाराज जी ने अपने गौशाला के अंदर शेड के लिए निर्माण कार्य चालू भी करवा दिया। तो दर्शकों और भी हमारे साथ गांव के ग्रामीण और गणमान्य लोग हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं पूर्व पंचायत मेंबर राजेश गांव गुराना से हूँ जी। और सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इस कड़ी धूप में भी आप इतनी मेहनत करके लोगों को सच्चाई जो है वास्तव में हकीकत की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का बार बार धन्यवाद करता हूं। तो गांव गुराना की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम यहीं से शुरू होकर, जो बाढ़ सेवा थी वो यहीं से शुरू होकर पूरे प्रदेश के अंदर होते हुए दूसरे राज्यों तक भी पहुंची थी। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर से आपके गाँव के अंदर एक गौशाला का 150 बाई 50 फीट का शेड का जो निर्माण कार्य आज शुभारम्भ किया है, क्या कहोगे इसके लिए? इसके लिए देखो जी, संत रामपाल जी महाराज वो शख्सियत है जिसको कहने के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है जी। साक्षात भगवान आज धरती के ऊपर भगवान के रूप में अवतार संत रामपाल जी महाराज का धरती के ऊपर हुआ है, और इसमें कोई दोहराई बात नहीं है। कैसे भी आपदा, पूरे हरियाणा की बात करो, राजस्थान की बात करो, या मैं तो ये कहूँगा कि पूरे भारत में ही आज के दिन जो मतलब लोगों की मदद का डंका किसी का नाम का बज रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज का बज रहा है जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो कैसा कुछ माहौल है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर पूरे हरियाणा सहित पूरे देश भर में? आज का जो माहौल है जी, आज के दिन संत रामपाल के बराबरी का कोई भी संत महात्मा आज के दिन मेरे अनुसार नहीं है जी। जो जन सेवा के लिए लगे हुए हैं, हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं, वो कुल मालिक अवतार कुल मालिक का रूप है। तो आज इस गौशाला के लिए जो शेड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, इससे इस गौशाला को और इन गोवंश को कितना फायदा होगा? इससे तो जी देखो, गोवंश को और इस संस्था को भी, और गोवंश को नहीं जी, ये पूरा विश्व को ही फायदा होने वाला है। क्योंकि भारत देश के अंदर गाय को माता कहा गया है जी, माता का दर्जा गाय को दिया गया है। और जब हमारी माँ ही सुरक्षित नहीं होगी नहीं तो दुनिया का क्या होगा। और बहुत ही अच्छी मुहिम संत रामपाल के द्वारा चलाई जा रही है जी। देख, गौओं को आसरा मिलेगा, यहाँ पे ये दर दर भटकती आंटती है, इनको आसरा मिलेगा और उनकी अच्छे से संभाल। ये संस्था भी हमारे गांव गुराना की जो कमेटी, बहुत अच्छी कमेटी, पूरी देखभाल रखती है पूरी गौओं की। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर बैनर लगा हुआ है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से गौशाला के लिए शेड निर्माण। उद्देश्य गौवंश को धूप, बारिश और सर्दी से सुरक्षित आवास प्रदान करना। दिनांक 23 जुलाई 2026, स्थान गुराना हांसी। तो यहाँ पर अभी शेड का निर्माण कार्य किया जाएगा। ये वो स्थान है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहाँ पर अभी कुछ ही पल में शेड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सारी सामग्री आ चुकी है, आप रेती है, बजरी है, मशीन है, ट्रैक्टर है, और उधर आप देखेंगे जेसीबी है। तो सारी की सारी मशीन सामग्री यहाँ पर पहुँच चुकी है। और यहाँ पर ये देखिए, तो शेड के बेस के यहाँ पर आप देखेंगे, शेड के बेस के निर्माण के लिए जो सरिये हैं, जो यहाँ पर बेस बनाया जाएगा, तो वो सारा सामान यहाँ पर पहुँच चुका है। कुछ ही पलों में यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा। और चारों तरफ देखेंगे तो उस तरफ भी आप देखेंगे कि ये सारी गौशाला की जो ज़मीन है, यहीं पर वो शेड निर्माण कार्य शुरू होगा। तो दर्शकों, अभी गौशाला के प्रधान जी हमारे साथ हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, क्या कुछ बताओगे गौशाला की, क्या हालात थे, कितनी गौएँ हैं, कितनी व्यवस्था है और कितनी ज़रूरत थी शेड की? लगभग 1200 फिलहाल गौवें हैं और 6 शेड हैं। एक शेड की बहुत सख्त ज़रूरत थी और वो ज़रूरत गुरुजिया ने हमारी आज पूरी कर दी। अब सारी गौशाला के जितने सदस्य हैं, जितने गांव से आए हुए हैं, बड़े गदगद हैं गुरुजी की सेवा से। तो कब गए थे आप लोग प्रार्थना लेकर? हम आज से 2 दिन पहले गए थे। जाते ही हमारी प्रार्थना गुरुजी ने सुन ली। अगले दिन सर्वे हो गया और आज से काम शुरू हो चुका है, शुभारंभ हो गया। तो क्या कुछ प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज जी से? संत रामपाल जी महाराज से हमने कहा था कि गौशाला में एक शेड की ज़रूरत है। गुरुजी ने कहा एक नहीं, आप 2 ले जाओ। फिर लेकिन हमने अभी एक ली है, एक आगे गुरुजी की कृपा से आगे हो जाए। तो आज यहाँ पर जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है, क्या कुछ कहोगे, कितनी राहत मिलेगी गौशाला को और जो गोवंश है उनको? गोवंश से जो शेड बनेगा इसमें लगभग 300 गौओं को आश्रय मिलेगा और
हमारा जो पहले भीड़ थी शेड में, वो भीड़ कम होगी और गायों का अच्छी तरह से देख रेख होगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा को किस तरीके से देखते हैं आज? बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं। मैं पहले भी बोला भाई, सारा गांव, सारे हमारे गौ भक्त बड़े गदगद हैं इस सेवा से। तो दर्शकों, यहाँ पर देखिए, ये बड़ी संख्या में गौवे इस गौशाला के अंदर आप देख रहे हो कि इन गौओं के लिए, इनके जीवन दान के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ये शेड का निर्माण कार्य करवा रहे हैं। और आपको पीछे की तरफ दिखेगा, ये गौवे यहाँ से गुजर रहे हैं। पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ है, जिस पर है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राष्ट्रीय गौ संस्थान गुराना हिसार में गौ सुरक्षा अभियान के तहत गोवंश के लिए 150 बाई 50 फीट का शेड लगभग 12 लाख की लागत से बनवाया जा रहा है संत रामपाल जी। तो यानी लाखों रुपए की लागत से बनने वाला इस शेड का निर्माण कार्य आज यहाँ इस गौशाला गुराना के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया जा रहा है। तो ये बड़ी संख्या में गोवंश आपको यहाँ पर इस गौशाला के अंदर नजर आ रही है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इन गोवंश के लिए ये शेड बनाकर एक जीवन दान देने का कार्य किया है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर लगभग 1500 से 2000 की संख्या इस गौशाला के अंदर रहती है और उन्हीं के लिए इस पंचायत ने प्रार्थना की थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जेसीबी पहुँच चुकी है और यहाँ पर कुछ ही पलों में अभी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ग्राम पंचायत और गौशाला प्रबंधन के अनुसार 150 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा शेड बनने के बाद करीब 300 गौवंश को सुरक्षित आश्रय मिल सकेगा। इससे पुराने शेडों में बनी भीड़ कम होगी तथा बीमार, बूढ़े और कमजोर गौवंश को धूप, बारिश और सर्दी से सुरक्षित रखा जा सकेगा। नया शेड बनने के बाद गौवंश के रहने, आराम करने और उपचार की व्यवस्था बेहतर होगी। इससे आसपास के 9 गांवों से आने वाले बेसहारा और दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को भी सुरक्षित आश्रय दिया जा सकेगा। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे केवल आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले संत नहीं, बल्कि इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशुओं की पीड़ा को समझकर उसका स्थायी समाधान करने वाले भगवान का स्वरूप है। गौ सुरक्षा अभियान के तहत गौवंश को सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने और उनके बेहतर रखरखाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। धन्यवाद।